हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरुजी के चैनल पर। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश कंपोजिशन, मतलब लेटर्स, नोटिसेस, नोट मेकिंग इस साल नहीं है, बट वी विल टॉक अबाउट इट एनीवेज। तो इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, उस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटिसेस की। किसकी बेटा? नोटिसेस। तो नोटिसेस से रिलेटेड सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, फॉर्मेट वगैरह सबकी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को एकदम आंखें गड़ा के देखना है, ठीक है। नोटिसेस, तो नोटिसेस को स्टार्ट करते हैं। नोटिस क्या होता है? आप अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी स्कूल गए हो, अगर गए हो तो आपको एक नोटिस बोर्ड मिलता था। एक ऐसा बोर्ड सा होता था कपड़े का, जैसे हम कपड़े का नहीं होता है, वो सेटिंग का होता है, बट एनीवेज जो नोटिस बोर्ड होता था उस पर कुछ नोटिस चिपका दिए जाते थे। बेसिकली नोटिस का यूज़ तब होता है जब हमें कुछ ही बात को बहुत लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाना हो, तब हम नोटिस का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ अनाउंस करनी है टू अ लार्जर ऑडियंस, तो हम सबको लेटर बांटते तो नहीं फिरेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑफिस वगैरह में अगर आपने देखा हो तो एक नोटिस बोर्ड होता है, स्कूल वगैरह में भी होता है, चिपका देते हैं एक नोटिस। उसको जो आएगा वो पढ़ लेगा, उसको पता चल जाएगा क्या मामला है। तो नोटिस की बात करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट मतलब लिखने का तरीका। वैसे असली ज़िंदगी में मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेट इतना यूज़ नहीं होता है, पर इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि स्कूल वाले तो आप जानते ही हैं, वो अपना ही नया फॉर्मेट बना देते हैं और आपको लिख के ऐसे आना है। फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपको करना है कैप्स में। मैंने कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको बता रहा था, तो फ्लो में ऐसा ही किया। उसके एकदम नीचे, ये वैसे मैंने थोड़ा राइट में कर दिया, बट आपको एकदम सेंटर पे ले जाना है। उसके एकदम नीचे आप लिखेंगे इन कैपिटल्स नोटिस। ओके, इन कैपिटल आप लिखेंगे नोटिस, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, इसके बाद राइट साइड में डेट डालते हैं। डेट डालते थे ना, जैसे कुछ लोग अभी भी डेट डालते होंगे, कुछ लोग पहले डेट डालते थे अपने जब क्लास वर्क होमवर्क करते थे, बचपन के क्या दिन थे। तो तब हम ऐसी चीज़ें करा करते थे। डेट के बाद मेन आपकी बात चालू होती है कंटेंट की। कंटेंट बोले तो 50 से 70 वर्ड्स का ब्रीफ ऐसा समरी, ब्रीफ ऐसा कंटेंट, मतलब कंटेंट का मतलब ही यही है, ब्रीफ ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। और इसके ऊपर लगा देते हैं, जैसे नोटिस के नीचे और इसी से ऊपर एक इसको ब्रीफिंग दे देते हैं। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ लिखी, अब उसको आप बिल्कुल छोटे से छोटे शब्दों में क्या बोलना चाहेंगे, तो उसे आप एक तरीके से हेडिंग बना देते हैं। जैसे मान लो मुझे बात करनी है अबाउट द अपकमिंग स्कूल इलेक्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि स्कूल इलेक्शन इतने से इतनी तारीख को हैं, सारे स्टूडेंट्स को बताया जाता है इस क्लास से इस क्लास तक। ऐसे मैं कोई कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैं इसका टाइटल क्या डालूंगा? स्कूल इलेक्शंस, ठीक है। जो भी आप लिखें, तो ये हेडिंग होती है, ये कंटेंट होता है। कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, यूट्यूब पे भी कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। ओके भाई, अब क्या आता है? अब आता है डेजिग्नेशन वगैरह। आप अपना नाम यहाँ लिखते हैं। जैसे मान लो आपका नाम है रमेश, नाम है मान लो आपका, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है, बट लेट्स अज्यूम इट इज रमेश। और आप मान लीजिए एक कौन है, पागल नहीं है भाई, आप एक टीचर है मान लीजिए। इस तरीके से आप अपनी डेजिग्नेशन देते हैं। तो ये इन टोटलिटी अगर हम बोलें तो ये एक पूरा फॉर्मेट होता है ऑफ अ नोटिस। इसी चीज़ को अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मैंने एक फ़ोटो ले रखी है यहाँ पे। ओके,
तो ये यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। एक आपको पहले तो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आपको नोटिस लिखना है कि किस चीज़ के बारे में लिखना है, क्या लिखना है, वो सब आपको दिया रखा है। यू आर दिनेश, हेड बॉय ऑफ सेंट थॉमस स्कूल। कोई सेंट थॉमस स्कूल है, उसके आप हेड बॉय हैं, बहुत अच्छी बात है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग इन द स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल में ऑडिटोरियम है इनके। कुछ स्कूल हमारे राज्यों में ऐसे होते हैं जिनमें ग्राउंड भी ढंग से नहीं होता, यहाँ ऑडिटोरियम है। खैर जेलस नहीं होते। राइट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट इट एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी डिटेल्स फॉर द सेम। आपसे बोल रहा है कि इस चीज़ के लिए आपको एक लेटर लिखना है, एक स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है स्कूल ऑडिटोरियम में, इसके बारे में नोटिस लिखें। तो आप देखें यहाँ पे सेंट थॉमस स्कूल, जैसे मैं बताया, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहले आया। उसके एकदम नीचे आया नोटिस, दोनों कैपिटल्स में। इसके बाद आई डेट, इधर आई डेट। उसके बाद आपने एक हेडिंग लिखी, हेडिंग या सब्जेक्ट। उसके बाद मेन कंटेंट है, देखिए, ओके। और इसके बाद आपकी नेम और डेजिग्नेशन, जैसे दिनेश हेड बॉय। अब मैं आपको बता दूं, वैसे तो पिछली सालों में ये 4 नंबर की चीज़ आया करती थी, अब ये 3 नंबर की आ रही है। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो वैसे तो यहाँ 4 मार्क्स लिखा हुआ है क्योंकि ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फोटो ली गई है, पर आपको समझना है कि 3 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। बेसिकली अगर मैं डिस्कस कर पाया तो आपसे मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि सीबीएसई में इंग्लिश में फॉर्मेट क्या रहने वाला है पूरे पेपर का, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर मेनली ये होने वाला है कि एक 3 नंबर का सवाल आएगा, 3 मार्कर आएगा, ठीक है। उसमें या तो आपसे ये पूछ लेगा नोटिस, या तो आपसे पूछ लेगा इनविटेशन, इनविटेशन उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। ये था भैया नोटिस। अब इसके कुछ पुराने सवाल देख लेते हैं, बेसिकली 2 सवाल देख लेते हैं इसके पुराने और उनके सॉल्यूशंस। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिल्ली 2017 आया हुआ है ये। आरजे पब्लिक स्कूल है कोई, इज लोकेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रेसिडेंशियल कॉलोनी। मतलब ये स्कूल है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। कल्चरल सोसाइटी ऑफ द स्कूल हैज डिसाइडेड to organize a fancy dress show हो रहा है on 25th of January, in which each participant will wear the dress particular to his her region. The aim is to show the cultural diversity of India. As a secretary, write a note in about 50 words inviting the names of those who want to participate. तो आपको समझ में आया इसमें क्या दे रखा है? मैंने तो वैसे इंग्लिश बोली, पर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ ही। एक स्कूल है भाई, स्कूल में क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी वगैरह का नाटक, मतलब नाटक नहीं, डाइवर्सिटी वगैरह को बढ़ाने के लिए एक फैंसी ड्रेस शो कराया जा रहा है ऑन 25th of January, जिसमें हर कोई अपने रीजन के पर्टिकुलर ड्रेस पहनेगा, ठीक है भाई। तो देखते हैं कैसे बना। आरजे पब्लिक स्कूल सबसे पहले तो नाम आया, नोटिस उसको नीचे, डेट आई, उसके बाद फैंसी ड्रेस शो, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे मालूम पड़ जाता है यार, आपको मालूम एकदम से पड़ जाएगा कि हेडिंग क्या लगानी है, फैंसी ड्रेस शो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, अ फैंसी ड्रेस शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल ऑन 25th January 2000 एंड हम लगा ले रहे हैं 21 इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट 4:30 PM, ठीक है। अब आप एक चीज देखें कि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है, मतलब लाइन टू लाइन कुछ इन्फॉर्मेशन डाली गई है। जैसे यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे वैसे तो पैसिव वॉइस था, कल्चरल सोसाइटी ऑफ द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फैंसी ड्रेस शो, मतलब नहीं था ये, एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव वॉइस बनाया गया है। बट ये एक तरीके से यहीं से उठाया गया है, जो आप समझ रहे हैं ना, आप जो क्वेश्चन है उसी से उठाया गया है। क्वेश्चन से ही आपको ढूंढनी है चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मैं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस था, यहाँ बस पैसिव वॉइस बना के वही चीज़ चिपकाई गई। फैंसी ड्रेस शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल ऑन 25th January 2021 in the school auditorium at 4:30 PM. To depict the cultural diversity of India, each participant has to wear the dress of his her region.
इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 4 जनवरी, और आप यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन दे देते हैं। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सीधे सेक्रेटरी बोला था और ज़रूरी नहीं है कि नाम दिया हो। ओके, आपको आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बताया, ठीक है। आपको समझ में आया ना? अगर आपको समझ में आया तो टाइप करिए वाई इन कमेंट्स। आप और कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आपकी मर्जी का, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन, पर अगर आपको समझ में आया है अच्छी तरह तो वाई टाइप करें। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है भाई। ये एक और एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है जो ऑल इंडिया 2011 आया हुआ है। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ, आप सेक्रेटरी हैं ऑफ श्री पार्थसारथी सभा। ये नाम हिंदी में ये नाम आसान होते हैं, इंग्लिश में ये नाम भी मुश्किल हो जाते हैं। पार्थसारथी सभा सलीम। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स to be sent to the members of the Sabha requesting them to attend an extraordinary meeting. Invent necessary details such as items of the agenda, date, time, etc. Sign as कमल या कोमल। तो इसमें आपको नाम भी दे दिया है कि आपको किस एज हु साइन करना है। तो आप देखें इसमें भी सेम चीज, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट और हेडिंग, ये चीज़ें तो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो मेन बात बढ़नी है, जो 50 वर्ड्स की होनी चाहिए, वो बात ये बननी है आपको कि कम से कम शब्द हों, मतलब आप शब्द कम से कम करेंगे तभी 50 वर्ड्स होंगे ना, नहीं तो कुछ भी थोड़ी लिखेंगे। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ आवर मेंबर्स हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर द कमिंग संडे टू होल्ड इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो सीधे सीधे आप एक चीज नोटिस अगर कर पाए हो तो पिछले एग्जाम्पल में भी यहाँ पर एक पैसिव वॉइस यूज हो रहा था, यहाँ पे भी यहाँ पर एक पैसिव वॉइस यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से इंपॉर्टेंस दी जा रही है ऑफ द वर्क मोर देन द पीपल दैट दे आर द वर्क हैज बीन असाइंड टू। तो ये यहाँ पे गोलमाल है, मतलब गोलमाल नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर विच हैड बीन पोस्टपोन्ड अर्लियर। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब क्वेश्चन में नहीं दी गई थी कि कितने टाइम है और भी चीज़ें, पर ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करी गई हैं, मतलब बनाई गई हैं अपने आप से, और क्वेश्चन ने बोला भी था। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे, हमने फॉर्मेट डिस्कस किया। अब आपसे इसके सारे सवाल हो जाएंगे, बेसिकली कोई मैथ या अकाउंट्स का कंसेप्ट तो है नहीं, ये सारे सवाल हो जाएंगे। सिंपल नोटिस है, फॉर्मेट देखिए, लिखना शुरू करिए, शुरुआत में गलती होंगी, बाद में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है, बाय बाय, और पढ़ाई करते रहिए।